इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक बड़ा बयान दिया है। आपको बताएं, पित्रोदा ने भारत में विरासत टैक्स लगाए जाने की वकालत की है। पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में सरकार किसी की मौत के बाद 55% संपत्ति हड़प लेती है। वहीं सैम पित्रोदा के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा है कि कांग्रेस देश को बर्बाद करना चाहती है। In America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. छत्तीसगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इरादे नेक नहीं हैं, इसलिए अब वो इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नजर आपकी कमाई, आपके मकान, दुकान, खेत और खलिहानों पर है। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। वहीं पित्रोदा के बयान पर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने भी निशाना साधा है। सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। जाति के अधिकारों पर डकैती डालना और इसके लिए वे सरकार में आना चाहते हैं, इसके लिए जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। इसके आधार पर समाज को पहले जातीय जनगणना के आधार पर बहुसंख्यक समाज को आपस सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करेंगे, आपस में विभाजित करेंगे और फिर उसके बाद उनके आरक्षण के अधिकार में जबरन उसका बंदरबांट करने का काम भी इनके द्वारा करने का प्रयास होने जा रहा है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अंजलि सिंह है। अंजलि, हम आमतौर पर देखते हैं चुनावों से पहले ऐसे बयानों के तीर जरूर चलते हैं, वार और पलटवार भी होते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन एक बार फिर से चुनावों के दौरान एक जो बयान है वो अब शायद काफी चर्चा का विषय बन गया और इस बार काफी ज्यादा उछाल सकती है बीजेपी इस इनहेरिटेंस टैक्स के बयान को।
बिल्कुल, देखिए उछाल सकती है और उछाल रही है, क्योंकि बीजेपी को एक मौका ज़रूर दे दिया है सैम पित्रोदा के इस बयान ने। इससे पहले हम डिबेट देख रहे थे कि किस तरह से चाहे कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर जब प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में बात रख रहे थे, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने इस पूरे वक्तव्य पर उनको घेरने की भी खूब कोशिश की। मंगलसूत्र वाले बयान पर भी प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। तो कांग्रेस जहां पलटवार वाले मोड में आई थी, तो ऐसे में अब एक बार फिर से बैकफुट पर जाती दिख रही है, क्योंकि सैम पित्रोदा इस बयान से बवाल जरूर खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इसको उसी पिछले अपने कह सकते हैं जो एजेंडा था उसी से जोड़ दिया है, यानी संपत्ति का जो सर्वेक्षण कराया जाएगा, ये बात जो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, उसी से जोड़ते हुए आगे इसको बढ़ाया गया है कि किस तरह से अब सैम पित्रोदा जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की देखरेख करते हैं, उनके द्वारा ये बयान दिया गया है कि इनहेरिटेंस टैक्स जो है वो लाया जाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस की ओर से पल्ला जो है झाड़ लिया गया है। कांग्रेस की ओर से साफ कह दिया गया है कि ये सैम पित्रोदा का निजी बयान है, और सैम पित्रोदा ने भी यही कहा कि उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में ये बयान दिया है। लेकिन जाहिर सी बात है, ये चुनावी समय है और कोई भी ऐसा मुद्दा जो है कोई भी पार्टी हो वो छोड़ना नहीं चाहेगी जिससे कि आपको अपने विरोधी पर हमला करने का मौका मिले, और वही यहाँ पर होता हुआ नजर भी आ रहा है। किस तरह से बीजेपी की एक बात जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हमला करने से शुरू हुई थी, उसकी कड़ी इससे आगे जोड़ी गई सैम पित्रोदा के इस बयान को लेकर। और अब आप देखेंगे, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, या फिर बीजेपी के अन्य बड़े नेता हो, वो तमाम लोग बढ़ चढ़कर इस पर बयान दे रहे हैं, और लोगों को ये कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस आती है तो इसी तरह का टैक्स जो है लोगों से वसूला जाएगा, यानी आपकी संपत्ति जो है वो आपके ना होने के बाद आपकी या आपके परिवार वालों की नहीं रहेगी। तो अब देखना होगा कि ये मामला और कितना तूल पकड़ता है। हालांकि कांग्रेस की ओर से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि ये कांग्रेस पार्टी की किसी पॉलिसी, उनकी किसी घोषणा का हिस्सा नहीं है ये बयान, और ये सैम पित्रोदा की तरफ से दिया गया उनका निजी बयान है। लेकिन फिलहाल ये मामला यहाँ ठंडा होता दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल, और ये मामला तो और ज्यादा गरमाएगा, क्योंकि सियासत में और चुनावी मौसम के दौरान कुछ यही शायद मौका हर एक पार्टी चाहती है। धन्यवाद करेंगे अंजलि आपका इस जानकारी।